यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आज मैं आपको एक ऐसा संदेश मैं देना चाहता हूं जिसके द्वारा आप बहुत इनकरेज होंगे। क्या आप गिर गए हैं? क्या आप घबरा चुके हैं? क्या आपके जीवन से कोई मिस्टेक हुई है या कोई गलती हुई है? मैं आपको दो उदाहरणें देना चाहता हूं, एक जो नेगेटिव उदाहरण है और एक पॉजिटिव उदाहरण है। और पर उन उदाहरणों के द्वारा मुझे ये विश्वास है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। चॉइस आपकी है, चुनाव आपका है। पहली उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जो अच्छी उदाहरण है वो है पतरस की। हम सब जानते हैं कि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, और जब यीशु मसीह का उसने इनकार किया तो वो उसके बाद बहुत पछताया, बहुत रोया। और यीशु मसीह ने उसको बोला कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको पहले ही बोल दिया था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। मेरे प्रियो, पतरस जो था वो रोया तो था, वो गिरा, उसने इनकार किया, उसके जीवन में फेल्यूर आए, वो निसफल हुआ। जो कि यीशु मसीह के साथ हमेशा खड़ा रहने के लिए वो तैयार था, अपनी जान देने तक वो यीशु मसीह को कहता था कि मैं सबसे पहले मरूंगा, मैं सबसे पहले आगे आऊँगा। हर वक्त जब हम गतसमनी बाग में देखते हैं, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ गए। और पतरस ही था जिसने तलवार को निकाला और उसने एक सिपाही का कान उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ प्रोटेक्शन में हमेशा था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं यीशु मसीह के लिए कुछ करूं। पर एक समय ऐसा आया कि वो गिर गया। एक समय ऐसा आया कि उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। पर चॉइस जो थी, चुनाव उसने लिया, वो हारा नहीं। उसने अब गिव अप नहीं किया और उसने छोड़ा नहीं, कि उसने ये नहीं सोचा कि मैंने 3 बार इनकार कर दिया, मैंने कोई पाप कर दिया या गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी, पर मैं आगे बढ़ूंगा। उसने उस पश्चाताप को किया, उसने रिपेंट किया, और उसके बाद वो फिर से खड़ा हुआ। और हम सब जानते हैं कि जब प्रेरितों के काम उसका हम 2 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ पर पतरस ने वहाँ पर प्रचार किया और 3000 लोग जो थे वो बचाए गए। और उसने ये प्रण लिया और ये दलेरी की और उसने यीशु मसीह का प्रचार किया और 3000 लोगों ने बपतिस्मा भी लिया। और यही है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में गिव अप नहीं करते, हारते नहीं हैं, तो यहोवा हमें संभालता है। कभी भी अपने फेल्यूर को, अपनी गलतियों को, अपने पाप को, अपने गुनाहों को ये ना कहें कि मैंने पाप कर दिया, मैंने गुनाह कर दिया, आगे मेरे लिए चांस नहीं है। हमारा जो यहोवा है वो चांस देने वाला यहोवा है। तभी यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि यदि तो तुम जो माफ़ करो और 7 के 70 गुना। और पतरस ने यीशु मसीह को पूछा था, यदि मेरा भाई पाप करे, मेरे तरफ कोई गलती करे, तो कितनी बार? 7 बार। तो यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 गुना, यानी कि हमेशा माफ़ करना है। क्योंकि 7 के 70 गुना जो 490 है वो बैतलेहम की वैल्यू है, यानी कि रोटी की वैल्यू, रोटी के घर की वैल्यू। जैसे हैंड टू हैंड हम रोटी देते हैं, वैसे ही यहोवा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम हमेशा एक दूसरे को माफ़ करो। वो माफ़ी वाला परमेश्वर है। यदि उसने पतरस को कहा है कि हमेशा तुमने माफ़ करना है, तो वो हमें माफ़ करता है। पर बात यह है कि हम फिर से खड़े हों, फिर से हम रिपेंट करें और हम आगे बढ़ें। और दूसरी मैं उदाहरण ये देना चाहता हूँ यहूदा इस्करियोती की। क्या यहूदा इस्करियोती ने जो यीशु मसीह को पकड़वाया नहीं? हाँ, यीशु मसीह को 30 सिक्कों में उसको पकड़वा दिया। और यहूदा इस्करियोती का अंत क्या हुआ? वो उसने फांसी ले ली और वो मर गया, उसने सुसाइड कर लिया। क्या वो रिपेंट नहीं कर सकता था? क्या उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया? यानी कि यीशु मसीह को पकड़वाया नहीं, पकड़वाया उसने। पर यहूदा इस्करियोती का जो चुनाव जो था, चॉइस जो थी, वो गलत थी। यही मैं चाहता हूं आपको आज इस मैसेज के द्वारा बताना कि अपनी चॉइस को, अपने चुनाव को सही रखें। जब आप अपने चुनाव को सही रखेंगे, तब देखना यहोवा आपकी मदद करेंगे, यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। पतरस का चुनाव सही था, उसने गलती को माना, गलती उसने की थी, पर वो आगे बढ़ा। पर यहूदा इस्करियोती था, उसने गलती की, पर उसने चुनाव क्या किया? चुनाव ये किया कि मैं सुसाइड कर लूं। मेरे प्रियो, आपको आज चुनना है कि आपका चुनाव क्या है। क्या कोई
फेलुअर में आप चल रहे हैं, या कोई गलती हो गई, या पाप हो गया, या बैकस्लाइड हो गए हैं, यदि बैकस्लाइड भी हो गए हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप फिर से वापस आ सकते हैं। वो कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा और मैं आपको संभालूंगा। फिर से वो खड़ा कर देगा आपको, पर आपको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा, फिर से वापस आना पड़ेगा, तब आप अपने जीवन में आश्रय कर्म को देखोगे। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा यहोवा ने आपको आशीष और बरकत दी है, और घबराना नहीं, हारना नहीं है। यहोवा आपके साथ है और वो आपको आशीष और बरकत देने के लिए जा रहा है, इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। बने रहें और यहोवा के कामों को आगे बढ़ाते रहें, उसके राज्य को बढ़ाते रहें। यहोवा इन्नोई इलोहिम आप सबको आशीषें और बरकतें दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।